अरे तुम तो आर्मी क्वार्टर में रहते हो, तुम्हें तो कुछ काम करना नहीं पड़ता है। अरे तुम आर्मी क्वार्टर, तुम्हारे हस्बैंड आर्मी में हैं, तुम कैंटीन से तुम्हें सारा सामान फ्री मिल जाता है। आर्मी क्वार्टर में सब कुछ फ्री मिलता है, तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ता। ये बहुत सारे सवाल होते हैं हम लोगों के लिए जो जो जिनको नहीं पता होता है कि अब आर्मी क्वार्टर में तो ऐसा होता है, आर्मी में आपके हस्बैंड है तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनका मैं जवाब इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे आप लोगों को मतलब किसी किसी की थॉट होती है कि आप आर्मी क्वार्टर में रहते हो, आपका कोई काम नहीं होता, हस्बैंड और बच्चे स्कूल जाते हैं तो बस आप दिन भर बैठे रहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। आज के वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूँगी कि हम लोगों के साथ, हमारे साथ जो आर्मी क्वार्टर में हाउस वाइफ रहती हैं उनका दिन कैसे जाता है, वो दिन भर कितनी बिजी रहती हैं। ये नहीं कि बस वीडियो बनाने के लिए, ये रोज़ का ही हमारा काम होता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अपना आर्मी क्वार्टर के अंदर रहते रहते जो मेरा आफ्टरनून रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ आपको मैंने बता ही दिया है। तो वीडियो की शुरुआत मैंने की है 12 बजे के बाद से। इससे पहले मेरे जो सुबह के काम होते हैं वो मैं आपके साथ शायद मॉर्निंग रूटीन में शेयर कर ही चुकी हूँ। अब आगे भी करते रहूँगी मॉर्निंग रूटीन जो हमारा होता है आर्मी क्वार्टर में रहते हुए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हम आर्मी क्वार्टर में जो रहती हैं ना हाउसवाइफ, जो अपने ससुराल में रहते हैं, घर में रहते हैं, उससे ज़्यादा काम, उससे ज़्यादा बिज़ी वो यहाँ आके रहती हैं। क्योंकि देखिए घर में बहुत लोग होते हैं, घर में सभी लोग होते हैं, सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो काम जो है ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप लोग थोड़ा बैठने का भी टाइम मिल जाता है, अपना भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए भी। लेकिन यहाँ क्या होता है, मुझे तो ऐसा होता है, कभी कभी मैं बाल भी नहीं बनाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, शाम को जब वॉकिंग के लिए जाओ, रनिंग मतलब अपना इवनिंग वॉक के लिए जाओ, उस टाइम बाल बनाओ, नहीं तो फिर उस टाइम भी ऐसे ही कंघी करके चले जाओ। ऐसे हमारी दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं है कि हमें आर्मी क्वार्टर में है तो हमें कुछ काम नहीं होता, नहीं। बच्चे और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ही हमारा मेन काम शुरू होता है। उनके ऑफिस जाने से पहले हम लंच या नाश्ता ही बना पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू पोछा हो जाएगा, बाकी कपड़े धोना, पूरा घर सेट करना वो उनके जाने के बाद ही होता है, जब वो स्कूल या ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने उस कमरे के जो कल रात के उठाए थे वो मैंने तह नहीं किए थे, कल शाम के उठाए। क्योंकि देखिए गर्मी का टाइम है, एकदम से उसमें गर्म रहते हैं कपड़े, तो मैं एकदम से तह नहीं करती हूँ, मैं दूसरे दिन तह करती हूँ। गर्म कपड़े अगर आप तह करो तो उसमें मॉइस्चर हो जाता है और फिर इसमें से स्मेल आने लग जाती है। वैसे भी मानसून सीजन है उस टाइम, तो वैसे ही कपड़ों से स्मेल सी आने लग जाती है, इसलिए मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। कपड़े उसी दिन तह नहीं करती हूँ, दूसरे दिन तह करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे इस रूम में, मंदिर वाले रूम में। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें धो के रखी थी। मंदिर में लगाने वाली माला जो बहुत मतलब गंदी हो रखी थी, तो मैंने उसको रात को वॉश करा था। रात को वॉश करके मैंने उसको एक कपड़ा बिछा के अंदर पंखे के नीचे ही फैला दिया था, वो सूख चुकी थी। उसको मैंने डाल दिया है थैले में डाल के मैंने उसको बेड में डाल दिया है, ताकि वो मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ संभाल के रखी है। और उसको मैं जब भी मुझे ज़रूरत हो, दीपावली के टाइम पे या कभी भी हमारे घर में या पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, हमें अगर मंदिर सजाना है, कहीं भी उसका यूज़ करना है तो कर सकें। ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो हम इसके बाद ही करते हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है, अरे अब ये काम करना है, अरे अभी काम करना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिन भी कम पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम छूट जाते हैं अगले दिन के लिए। तो बस यहाँ पे अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है, सारा काम निपटाने तक खाना बनाने का टाइम हो गया। मैं चली गई थी किचन में, किचन से लेके आ गई हूँ दाल, जो हमारे दिन का एक मेन रूटीन है। दाल चावल साफ़ करना, चाहे कितनी अच्छे आप दाल ले आओ, कितने अच्छे आप चावल ले आओ, हमारी आदत होती है एक बार उसको चेक ज़रूर करना है कि कहीं उसमें कुछ है तो नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने दाल अच्छे से साफ़ कर ली है। थोड़ी देर इस दाल साफ़ करते करते ही मैं बैठ गई थी। बैठते मैंने अपना फ़ोन भी चेक कर लिया था, क्योंकि अभी भी मैं बार बार फ़ोन की तरफ देख रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, स्कूल से इस टाइम पे मैसेज वगैरह या फिर कुछ भी आते हैं, जैसे बच्चों के लिए प्रिंट आउट निकालना है, ये निकालना है, तो ये चीज़ भी हमें दिन में ही देखनी पड़ती है। क्योंकि फिर दूसरे दिन वो चीज़ चाहिए तो हमें उसी दिन उसको अरेंज करना पड़ता है। ये भी हमारे रूटीन रहता है, क्योंकि ये करने के लिए भी जो है मैं मतलब जो हमारे टीचर्स, बच्चों की टीचर्स होती हैं ना, उनके पास हमारा नंबर ही ज़्यादा मैसेज आते हैं। क्योंकि उनको पता है हस्बैंड लोग सारे लोग ऑफिस गए हैं, तो जो हाउस वाइफ हैं या जो बच्चों की मम्मियां हैं उनको ही मैसेज किया जाए। तो ग्रुप हमारे नाम पे ही बने होते हैं, तो हमें ही मैसेज आते हैं कि ये लाना है, वो लाना है, तो वो चीज़ भी हमें इस बीच में देखनी पड़ती है।
तो फ़ोन भी हम ऐसा नहीं है कि बार बार कुछ अपना ये वीडियो देखने के लिए ही ओपन करें, नहीं, हमेशा कभी बच्चों की स्कूल का देखना है, कभी कुछ उसके लिए भी होता है। तो बस यहाँ पे बातों बातों में उस टाइम, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा काम ये हो चुका है। प्याज वगैरह मैंने काट लिया है। दाल, प्याज, लहसुन, टमाटर मैं एक साथ पीस देती हूँ चॉपर में, और एक साथ ही जो है तड़का लगाने के लिए डाल देती हूँ। डायरेक्ट कुकर में तड़का लगा रही हूँ मैं, क्योंकि घर की मसूर की दाल है। कोई भी दाल आप ऐसे बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। मैंने डाल दिया उसमें आधा या 1 चम्मच जितना घी, अच्छे से पिघल गया। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया जीरा और धनिया मिक्स। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है हींग। अब फटाफट से इसको तैयार करेंगे। बच्चों के आने से पहले पहले सारा खाना तैयार हो जाए तो थोड़ा उनके साथ बैठ के हम भी खा लेते हैं, वरना ऐसा रहता है ना उनके आने के बाद। वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि किसी काम में बिजी हैं तो बच्चों के आने तक भी खाना नहीं बने रहता है, उनको लाने के बाद कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाक से जो है दाल में तड़का तैयार कर दिया है। उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिए ताकि दोनों काम मेरे एक साथ हो जाए और मैं थोड़ा सा अपने लिए और चीज़ों के लिए जो टाइम निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो किचन में दाल और चावल चढ़ा दिए थे। चावल तो दाल में तड़का वड़का लगाने तक 2 सीटी आ गई थी, उसको बंद करके आ गई मैं, वरना मेरे मन में डाउट रहता ना कि अरे मैंने 2 कुकर रखे हैं, किस में सीटी आई है किस में नहीं, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो कैंटीन का सामान है इस बीच में ये भी देख लेते हैं, मतलब हफ्ते में बीच में ही ये देखना पड़ता है, क्योंकि सैटरडे संडे मिलता है कि हम कैंटीन से जाके कुछ सामान लाना है, तो क्या रह गया है क्या नहीं है, घर में क्या है वो सब सेट करना। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ सारा कुछ टोकरी भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ गिरा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या गिरा है, क्योंकि सारा सामान ऐसा था कि ऐसा तो कुछ गिरने वाला था नहीं। लेकिन जब मैंने पूरी टोकरी खाली करी तो उसमें क्या था, गर्मी की वजह से जो नया वैसलीन का मेरा डब्बा था वो पिघल पिघल के गिरा हुआ था। तो वो मैंने पोंछ के अब मैंने फ्रिज में रख दिया। आप लोग भी अगर सर्दियों में ही हम यूज़ करते हैं ना ऐसी चीज़ें, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको फ्रिज में रख देना, क्योंकि ना वो बाहर इतनी गर्मी ज़्यादा है कि बाहर रखे रखे ही जो है वो ख़राब हो जाएगा, पिघल पिघल के ही गिर जाएगा। तो बस मैंने अच्छे से टोकरी भी साफ़ कर दी, सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। मुझे पता भी चल गया कि क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या ख़त्म हो रहा है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, मुझे लाना है मेरा सनस्क्रीन जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कैंटीन में वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी भी कैंटीनों में गए सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा है। मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही वाला अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी खाना बन चुका है, सारे काम निपट चुके हैं। बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, तो उससे पहले मैंने कहा चलो घर में रहते रहते तो सनस्क्रीन नहीं लगाया, बाहर जाने से 10 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के मैं हो गई थी रेडी। अभी यहाँ पे मैं जाने लगी हूँ बच्चों को लाने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप ये सोचो कि पूरा आपके बाल गीले रहेंगे, आपका फेस ऐसा गीला रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने अभी अभी नहाया है या आपने नहाया ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है। इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में। तो अभी दोनों बच्चों को लेके आ गई हूँ, दोनों बच्चों के बैग टांग रखे हैं मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं तो ये सोचती हूँ जब आते हैं ना बच्चों का मैं बैग लाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे इतना भारी बैग पकड़ के कैसे लाते होंगे या कैसे ले जाते होंगे। वैसे तो बस तक छोड़ना हम लोग छोड़ते हैं, बस से आते टाइम पे ले आते हैं, लेकिन स्कूल में जब बच्चे इंटर करते हैं ना, अपनी क्लास में जाने तक बच्चे पकड़ते हैं, उतने में हमें ही लगता है कि कैसे पकड़ते होंगे। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं बच्चे। अब उनके अच्छे से मैं ड्रेस वगैरह मैंने चेंज करा दी है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली जिस दिन गर्मी होती है, जिस दिन ज़्यादा पसीना हो जाता है बच्चों को, उस दिन मैं थोड़ा उनको नहला देती हूँ हल्के हल्के, कि टैंकी का पानी गर्म ही रहता है, उस पानी से 2 मग्गे डाल दिया तो बच्चे अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है फिर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये छोटा बेटा, इसका जो है दांत टूटा था, वो दिखा रहा था आप लोगों को कि मम्मा मैं दिखाऊं, 2 इसके दांत टूट चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अभी बस यहाँ पे अभी इसको नहला दिया है। पलक तो बड़ी है, वो खुद से अपना कर लेती है, कपड़े वगैरह चेंज करना इसको अभी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे इनके लंच बॉक्स निकालना, लंच बॉक्स चेक करना कि खाया नहीं खाया, वो तो खैर मैं पूछ देती हूँ बच्चों से, और हमेशा बच्चे फिनिश करके ही आते हैं। कभी कभी छोटा जो है कहता है मम्मा पेट दर्द था, जब सब्जी डाले रखती हूँ ना उसके, मतलब जो उसको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो उस दिन वो थोड़ा बहुत बचा के आता है, वरना वो फिनिश ही करके आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के बैग भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी अपना एक्स्ट्रा अपने सामान की जगह दूसरे बच्चे का भी सामान ले आते हैं। जैसे आज मेरी बेटी करके आई थी कि उसका अपनी डायरी के साथ अपनी फ्रेंड की डायरी भी, तो ये सब कुछ ना हमें ही देखना पड़ता है।
मैं तो ये कहती हूँ अगर हम घर में होते हैं ना तो सब कुछ मिलजुल के करते हैं। कोई कुछ करता है, जैसे खाने का काम किसी ने कर दिया, बच्चों को नहलाने का काम, बच्चों के कपड़े चेंज करने का काम मैंने कर लिया, या फिर पढ़ाई बैग वैग चेक करने का काम किसी और ने कर लिया। तो ये काम जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाती हैं। यहाँ क्या है, बहुत टफ होता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। हस्बैंड भी कितनी मदद करेंगे। हाँ, शाम को आके बच्चों को पढ़ाना, उनका थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान देना, सुबह जितना हो सकता है मदद करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड मदद करते हैं तो मैं बताऊँगी ही सही कि वो मदद करते हैं। बाकी दिन भर का रूटीन हमने ही देखना पड़ता है, तो इतना बिजी वाला रहता है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने नहा लिया, फ्रेश हो गए हैं, पंखा चला के उनको बैठा दिया है, टीवी उन्हें लगाई है, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, अपना टीवी देखेंगे। तो खाना उनके लिए मैंने लगा दिया, दोनों के लिए। दाल चावल देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके मैं दाल चावल दोनों को दे दूँगी। एक चम्मच से खाना पसंद करता है, एक जो है चम्मच से खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो हमेशा हाथ से ही खाती है। वो कभी हम कहीं बाहर भी गए होंगे ना, उसको होटल में भी अगर चम्मच से खाना पड़ गया तो कहती है मम्मा हाथ से खा लो, और हम उसको खाने भी देते हैं। अगर वो खुद से खा रही है, अगर हम खिला रहे हैं तो फिर तो चम्मच से खा लेती है। तो बच्चों के लिए खाना लगा दिया है। अब आती है किचन को क्लीन करने की बारी, जो साथ करना पड़ता है, क्योंकि फिर शाम को जो है पानी आता है 4 से 5 या 5 से 6 बजे के बीच में। तो हम सोचते हैं कि सारे जो पानी वाले काम हैं वो निपटा लें, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना धोना, वो सब कुछ, ताकि सुबह जो खाली हुई है टंकी वो शाम को फिर से भर जाए। गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो, बिना पानी के तो कटता है नहीं। तो इस वजह से मैं सारा काम एक साथ से निपटा लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी साथ के साथ धुल जाते हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, कभी कभी हम अपना टिफ़िन नहीं निकालते थे बैग से, तो मम्मी लोग का इतना काम होता था कि टिफ़िन बैग में ही रह जाते थे। दूसरे दिन जब टिफ़िन पैक करना होता था तो टिफ़िन ऐसा ही निकलता था, फिर उसी टाइम जल्दी में धो, उसको पोंछो, फिर कब उसमें डालो खाना, तो ऐसा। लेकिन अभी इतना वो हो गया कि बच्चों को एक बार बता दो तो खुद से भी निकाल लेते हैं, या फिर हमें जब टाइम होता है या बैग चेक कर रहे होते तो हम भी निकाल लेते हैं। तो बस अपना बर्तन वगैरह धोने के बाद बच्चों ने, जब तक मैंने बर्तन धोए, टीवी देखी, थोड़ा उनको रेस्ट मिल गया था, थोड़ा उनको इन्जॉयमेंट हो गया था उनका। मैंने कहा चलो अब पढ़ाई के लिए बैठते हैं। तो दोनों बच्चों का होमवर्क, क्लास वर्क पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे ना स्पीड में लिख नहीं पाते हैं। छोटा तो मेरा हमेशा क्लास वर्क छोड़ के आता था, अभी थोड़ा बहुत लिखने लगा है, तो वो सब करा दिया मैंने। वो सब कराने के बाद यहाँ पे दूसरे दिन के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड की जो वर्दी है वो प्रेस करना, वो सब मेरा इस बीच में होता है। जब बच्चों को मैंने उनका सारा कुछ देख नहीं पाया, उनको लिखने के लिए मैंने दे दिया होता है। तो यहाँ पे मैं, बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी अपना काम निपटा रही हूँ, जैसे प्रेस करना। क्योंकि देखिए सुबह सुबह अगर मैं ये सब करूँगी तो फिर जो मेरे सुबह के काम हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मेन बात है बच्चों की बस मिस होने का डर रहता है। इसलिए मैं पहले दिन ही, जिस टाइम भी मुझे मिलता है, जिस टाइम भी मुझे लगता है कि अब चलो यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, तो मैं उस टाइम पे प्रेस कर लेती हूँ। गर्मी सबसे बड़ा काम, बुरा काम मुझे यही लगता है गर्मियों के मौसम में प्रेस करना, लेकिन करें क्या, करना पड़ता है, रोज़ का काम है मेरा ये। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना, हस्बैंड की तो वर्दी 2 या 3 दिन में चल जाती है, तो 2-2 होती हैं, 3-3 होती है ना। बच्चों की तो क्या है, आज गंदे करके लाए हैं उसी टाइम धोने हैं, वरना उनमें से स्मेल आ जाती है। ड्रेस तो उनकी भी 2-2 हम रखते हैं, लेकिन फिर भी धो लो तो सही रहता है। तो रोज़ के कपड़े धोना स्कूल के, और रोज़ के प्रेस करना, ये भी हमारा एक रूटीन है। ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं अगर घर में हो तो सब कुछ। तो आर्मी क्वार्टर में आप लोग रहते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फ्री बैठे रहते हो, ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी है जिनके भी मन में है। तो बस यही रहता है हमारा रूटीन पूरा दिन भर का। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बाद में निपटाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। बच्चे अभी बैठे ही हैं, अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। प्रेस हो गई थी, मैंने कहा चलो कपड़े उठा देते हैं, मौसम भी ख़राब हो रहा था। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पूरे वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि हमारा आफ्टरनून रूटीन ऐसा होता है, हम बिल्कुल खाली नहीं रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ध्यान